वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो भी हमारे वीडियोस के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सब लोगों को पता है हमारा व्यू किन किन स्टॉक्स पे था, कैसा था। और जिन लोगों ने हमें डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया होगा, आई एम 110% श्योर कि वो लॉस में नहीं हो सकते। ओके, एक बार के लिए जल्दी से देख लेते हैं। एन नंबर ऑफ कॉल्स हैं। नेशनल एल्यूमिनियम टेलीग्राम पे इस पे 56 रुपये पे दिया हुआ था, आज 93 हो चुका है। एस बी आई 4 दिन पहले ही एस बी आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एस बी आई और टी सी एस दो स्टॉक्स क्लियरली बताए थे। टी सी एस में अभी तक रन नहीं आया। एस बी आई आज अपना आप देखेंगे 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है। ओके, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो लोग थोड़े पेशेंस के साथ मार्केट में हैं, देखिए मार्केट में आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है तो ही काम चलेगा। ओके, अदरवाइज आप रैंडमली तो कुछ भी ट्रेड करते रहिए, एक महीने कमाएंगे दूसरे महीने चला जाएगा, यही चलता रहेगा। ओके, ठीक है, तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को। अब आ जाते हैं कि आज के हमारे मार्केट का क्या सिनेरियो रहा, ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज़ हैं और कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले ग्लोबल का सिनेरियो देख लेते हैं। डाउ आपके सामने है 200 पॉइंट प्लस। क्यों 200 पॉइंट प्लस? अब देखिए क्या हुआ। जो फेड के आउटकम आया मीटिंग का, उन्होंने ये बोला कि बात की गई है टेपरिंग पे लेके, लेकिन इन्फ्लेशन को लेके वो बहुत ही कंफर्ट जोन में है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगले साल, मतलब ये जो दिसंबर जाएगा उसके बाद जनवरी के बाद से वो डेटा देखेंगे और अगर उन्हें लगता है तो शायद जो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है उसको थोड़ा कम किया जाएगा। ओके, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला उन्होंने। कल बढ़ना ज़्यादा चाहिए था मार्केट, हमें ऐसा लग रहा था, बट उतना बढ़ा नहीं। ओके, वो कमी आज डाउ जोन्स पूरा कर रहा है। ओके, सो कुछ नेगेटिव नहीं था। आईटी की अर्निंग्स मैंने आपको बता ही दिया था, अल्फाबेट के, टेस्ला के, फेसबुक के ज़बरदस्त अर्निंग आए हैं वहाँ पे, बहुत ही शानदार वाले। ओके, सो उसी का रीज़न है कि आप देखेंगे तो हमारे भी जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स वहाँ यूएस में भी बहुत शानदार आ रहे हैं। ठीक है, उसमें चलो उस स्टॉक पे मैं बात करूँगा अभी। ओके, तो उसको स्टॉक के लिए छोड़ देते हैं। सो कुछ नेगेटिव नहीं है ग्लोबल से। अब देखिए आज हमारे मार्केट में क्या हुआ। आज हमारे मार्केट में जो रैली थी वो आई मेटल्स में। क्लियरली क्लियरली मैंने एक नहीं एन नंबर ऑफ टाइम्स ये बात बोली है कि जो मेटल का बुल रन है ना, ये नहीं रुकेगा यहाँ पे। कितने लोगों ने पता नहीं कितने वीडियोस चलते हैं यूट्यूब पे, कुछ एनालिस्ट हैं कि ये मेटल साइकिल गया बस। आप ये समझिए जो कमोडिटी का साइकिल होता है ये इतनी जल्दी नहीं रुकता ना। ये 3 महीने बाद आता है तो इसलिए 3 महीने बाद रुकेगा भी नहीं है। ओके, ये कम से कम 1 डेढ़ 2 साल और चलेगा यहाँ से। तो जो मेटल स्टॉक्स हैं उनको पकड़ के बैठे रहो। हमसे आप पूछेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में भर भर के मेटल स्टॉक्स हैं। नेशनल एल्यूमिनियम है, हमारे क्लाइंट्स के जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको हमने सजेस्ट किया हुआ है नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, वेदांता आपके होना ही होना चाहिए। ओके, सेल हम कब से बता रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। सो बहुत बहुत स्टॉक्स हैं और ऐसा नहीं है। जो लोग थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, थोड़ा एक बार देखो कि पुराना जब मेटल साइकिल आया था तब इन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है, तब आपको समझ में आएगा कि ये रिटर्न तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। मेटल्स जो स्टॉक्स हैं वो इतना कुछ कर सकते हैं। ओके, वो बात अलग है कि पहले उनके प्राइसेस बहुत कम थे तो ऑब्वियसली परसेंटेज रिटर्न बहुत ज़्यादा लगता है देखने में। सो मेटल्स में अब भी आपको लॉन्ग ही रहना है। पिछले 2-3 वीडियोस में जिंदल स्टील दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील दिया, दोनों स्टॉक बहुत शानदार चल रहे हैं, बहुत ही शानदार। ओके, सो आज का जो रन था वो मेटल स्टॉक्स के नाम था, भर भर के चले हैं मेटल स्टॉक्स। अब देखिए हमने कहा था ये हैमर बना है, एक बार के लिए 15,900 16,000 फिर से एक बार टच करना चाहिए, लगता है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद एक बार के लिए सेलिंग करिए, आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर से अपने को फुल फ्लैश बाइंग पे आ जाना है।
ओके, जब तक रेंज चल रही है तब तक रेंज में प्ले करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो निफ्टी में ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं है जिसका नेगेटिव कुछ हो। बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी जो जितना भी बढ़ा, ऑल बिकॉज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा बाय है 400 की कॉल लेके भी हम बैठे हुए हैं मल्टीपल क्वांटिटीज़ में, फ्यूचर भी लॉन्ग है। आप लोगों को भी बोला कि एसबीआई भर भर के रखना है अपने पास, ठीक है, जिन लोगों ने रखा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं रखा आगे से ध्यान रखिएगा। ओके, सो बैंक निफ्टी में देखिए अब हो क्या रहा है कि ये देखिए, जब भी आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं ना, रिजल्ट सेशन के, तब आपको ध्यान देना होता है कि कौन से सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। जब 3-4 रिजल्ट्स आ गए थे तब हमने आपको कहा था कि पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं, प्राइवेट के उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और देखिए पीएसयू बैंक्स में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अगर इनके अच्छे आ रहे हैं तो मुझे लगता है एसबीआई लीडर है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसे देने चाहिए। ओके, दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइटम से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, काइंड ऑफ हैवेल्स हुआ आपका, केबल से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये साइकिल आपको पकड़नी पड़ती है। ओके, सो उसके बेसिस पे अब देखिए ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि एफ आई इसके बाइंग का फिगर आया। देखिए सिर्फ एस बी आई के भरोसे बैंक निफ्टी नहीं चल सकता, क्योंकि मेजर वेटेज किसका है? एच डी एफ सी और आई सी आई सी बैंक का। तो एस बी आई के भरोसे चल नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी। लेकिन अब जो एफ आईज़ का डेटा है अगर आप देखेंगे तो एफ आईज़ ना करते 30-40 हज़ार करोड़ का बेच चुके हैं पिछले कुछ कपल ऑफ वीक्स में। लेकिन क्या मार्केट गिरा? मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये हमारे डी आई आईज़ की और जो अपने न्यू रिटेलर्स आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस है मार्केट में, जो नीचे की तरफ पे बाइंग आती जा रही है। और वो आप ये सोचिए एफ आईज़ का 30-40 हज़ार करोड़ का सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने एब्जॉर्व कर लिया है। तो क्या मार्केट गिरना चाहिए इस जगह से? आप खुद एक बार इस चीज़ को सोचिएगा कि एफ आई जब 30-40 हज़ार करोड़ का बेच देते हैं और उसके बाद भी मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, दैट मीन्स कि अब एफ आई ऐसा तो है नहीं कॉन्टिन्यूसली रहेंगे। आज एफ आई का बाइंग का फिगर आया और देखिए मेटल्स में क्या हुआ है। सो लग रहा है कि शायद अब प्राइवेट बैंक्स में भी अब बाइंग का फिगर आना चाहिए। इट्स अगेन अर्ली टू से, लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहा कि हम थोड़ा हेड द कर्व रहने की कोशिश करते हैं और पहले प्रिडिक्ट करते हैं। टचवुड अभी तक सही जा रही हैं चीज़ें, तो शायद अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, रिजल्ट की थीम पीएसयू बैंक से रहेंगी। ओके, अब अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के भी स्ट्रक्चर में कुछ नेगेटिव नहीं है, सब कुछ ठीक है, लॉन्ग ही करके चलना है। डेटा आया है 19,000 फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं, 22,000 शॉर्ट्स काटे हैं। ओके, अब बाकी जो स्टॉक्स में 32,000 काटे हैं और बाकी एक्सपायरी से रिलेटेड डेटा तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फ्यूचर का जो डेटा है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो है वो ऑप्शंस का एक्सपायरी का डेटा था। अब किन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है? पहला, अगेन एसबीआई। अगर इस वीक की ये जो क्लोजिंग है ये 445 के ऊपर आ जाती है, दैट मीन्स आप ये समझिए ये वीकली क्लोजिंग आएगी बहुत ही शानदार वाली। ओके, और अगर इसका रिजल्ट ठीक आया तो 460-70 भी इजीली इसी मंथ में एसबीआई आपको दिखा सकता है। ओके, इस लेवल पे आपको क्या करना है? बुल कॉल के थ्रू इस पर ट्रेड कीजिए। दूसरा एक स्टॉक मेटल साइकिल अप होने की वजह से बहुत नीचे है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए ये इन्वेस्टर्स के लिए है, यही मौका होता है इन स्टॉक्स में लेने का। अगर आप लॉन्ग टर्म देख के चल रहे हैं, हीरो होंडा 3600 से 2750 आ चुका है, एकदम बॉटम पे है। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है, ठीक है, एक बार अगर जो ट्रेडर हैं वो भी क्या कीजिए 2600 2650 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हैं, 3-1% का बैठता है वो। यहाँ से हो सकता है या तो रिवर्स होगा, वरना बेस्ट ये है कि इन्वेस्टिंग के लिए इस स्टॉक पे आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको ध्यान देना चाहिए इस स्टॉक पे। आप ट्रेडिंग वाला दूसरे स्टॉक पे आ जाते हैं, अडानी एंटरप्राइजेज। बहुत रिस्की स्टॉक है, लेकिन देखिए हुआ क्या है, इस स्टॉक ने जून में जो न्यूज़ आई उसके बाद से देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ। जून जुलाई 2 महीने कंसोलिडेशन किया डाउनवर्ड बायस पे। अब जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन दे रहा है। रिजल्ट है स्टॉक का 3 तारीख को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक अगेन।
अडानी एंटरप्राइजेस 3 को है, यस। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है आपको यहाँ से 30-40 रुपये नीचे 1360 क्लोजिंग बेसिस पे अगर निकल जाता है तो। इस स्टॉक पे बहुत जो रिस्की प्लेयर हैं वही ध्यान दें, और मैं कहूँगा 1:1 बुल कॉल पे खेलें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अडानी हो गया, एसबीआई हो गया, हीरो हो गया। अब जिस स्टॉक पे जो मेटल्स में चला ही नहीं है, आज इस स्टॉक ने क्या किया है देखिए। 3 महीने का कंसोलिडेशन, मई जून जुलाई, आज पहली कैंडल ब्रेकआउट करके उस कंसोलिडेशन के पार। ये स्टॉक मेटल में चला ही नहीं है, बाकी सारे स्टॉक्स लाइफ हाई को क्रॉस कर रहे हैं अपने, ये चला नहीं है। ये बहुत अच्छा चलना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं चला है, तो देखिए इसलिए नहीं चला है क्योंकि इस पर प्रेशर है गवर्नमेंट के स्टेट सेल का, जो उन्होंने एक बार कर दिया 10% का। अब पता नहीं कब आएगा, लेकिन क्या एक हैंगओवर सा रहता है, बीच बीच में चलने लगता है, न्यूज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट और बेचेगी। सर मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट अब बहुत जल्दी बेचेगी, 10% का स्टॉक इन्होंने अभी अभी निकाला है 10-15 दिन पहले ही। सो इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इस सीरीज़ में एक बार ये 200 का लेवल दिखाना चाहिए स्टॉक के। ओके, इसके अलावा आपका जो स्टॉक एसबीआई के साथ में मैंने दिया था लेकिन चला नहीं, टीसीएस। क्यों नहीं चला ये स्टॉक? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस स्टॉक के ना चलने का रीज़न था इसकी इसकी फ्यूचर्स की बनी हुई पोजीशन, जो कि अब एक्सपायरी में क्लियर हो चुकी हैं। ओके, सो मुझे लगता है ये स्टॉक अब चलना चाहिए, और अच्छा रन इसका आएगा जब 3250 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो मुझे लगता है फिर से 3350-3400 की रेंज में मिलना चाहिए इस मंथ में। तो इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।